हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामनिवास है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन का एक्सरसाइज 7.4। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7.4 का सवाल नंबर पहला देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सवाल क्या दिया हुआ है, i बराबर 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 का dx। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए x की पावर 6 में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, i बराबर 3x² अपॉन x³ का स्क्वायर प्लस 1। 6 पावर को हम x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर दोबारा से 6 हो जाएगी का dx। अब माना x³ बराबर t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता है, 3x²। x का dx बराबर dt। यहां से dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन 3x²। आइए सवाल पे चलते हैं। i बराबर 3x² अपॉन x³, इसको हमने t माना था और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1। dx की जगह रख देंगे dt अपॉन 3x²। 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, i बराबर 1 अपॉन t² प्लस 1 dt। एक को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। और इससे हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, सीखा था, क्या है, 1 अपॉन x² प्लस a² का dx बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर 1 अपॉन a की जगह कितना है, एक tan इनवर्स x यानी t अपॉन 1 प्लस c। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c। i बराबर tan इनवर्स t हमने क्या माना था, x³, तो t की जगह हम रख सकते हैं x³ प्लस c। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा, इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड सवाल देखते हैं क्या है, i बराबर 1 अपॉन अंडररूट के अंदर 1 प्लस 4x² का dx। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मैं देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2x और दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर खोल लेंगे तो 4x² आ जाएगा dx। अब देखो यहां पर 2x बराबर में क्या मान सकता हूं, यहां पर 2x बराबर मान सकता हूं t। माना 2x बराबर t, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2x का क्या हो जाएगा 2, x का क्या हो गया 1, dx बराबर dt। यहां से dx निकालोगे तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, dt अपॉन हो जाएगा 2। आइए सवाल पर, i बराबर 1 अपॉन अंडररूट में 1 प्लस t²। इसकी जगह मैंने क्या माना था t, तो t² रख देंगे और dx की रख देंगे dt अपॉन 2। dx की जगह पर रख देंगे dt अपॉन 2। 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1/2 ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t² dt। हमने एक फॉर्मूला लिखा था, चूंकि 1 अपॉन अंडररूट में a² प्लस x² का dx निकालते हैं तो ये होता है log x प्लस अंडररूट में a² प्लस x² का x² प्लस c। ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को यहां पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, यह आ जाएगा log x की जगह रख देंगे t प्लस अंडररूट में a² यानी एक का स्क्वायर प्लस t² x² प्लस c। अब i बराबर हो जाए 1/2 log t के बराबर क्या माना था हमने 2x, t की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2x, यहां रख देंगे 2x प्लस अंडररूट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस t की जगह 2x का स्क्वायर प्लस c। तो अब आ जाएगा, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, i बराबर 1/2 log 2x
2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? i बराबर 1 अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसे हमें एक फॉर्मूले टाइप में बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, माना 2 माइनस एक्स बराबर t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, x का कितना हो जाएगा -1 dx बराबर dt। यहां से माइनस dx बराबर निकालोगे dt आ जाएगा, केवल dx की वैल्यू माइनस का dt हो जाएगा। आ जाइए सवाल पर। i बराबर 1 अपॉन, इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 और dx की जगह रख देंगे माइनस का dt अपॉन, dt है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। i बराबर, अब यहां से देखो माइनस को बाहर रख लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 dt। 1 को हम उनका स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो dx बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। i बराबर माइनस 1 हो सकता है, माइनस ये हो जाएगा log x की जगह पे क्या रखना है t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो यहां आ जाएगा -1 log t का मान क्या माना था हमने, t क्या माना है 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब ये देखो -1 आगे है, चूंकि हमें एक फॉर्मूला जानते हैं log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो यहां ये फॉर्मूला उल्टा लग रहा है। कैसे? n यानी n की जगह -1 दिया है, तो ये पावर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा i बराबर log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट -1, यानी ये n की पावर जो होती है m की पावर n, वो -1 यहां पे आ जाएगा प्लस c। अब माइनस की पावर को प्लस की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को 1 के बटे में लिख देंगे, जैसे log 1 अपॉन ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा प्लस c। ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो एक स्क्रीनशॉट लेकर। नंबर 4 देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। i बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर। इसका हमें dx यानी इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे देखो। i बराबर 1 अपॉन 3 को लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकता हूं 5x का स्क्वायर और dx 1 अपॉन, यहां एक काम करते हैं 5x माना, 5x बराबर t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 5dx बराबर dt। यहां से dx निकालोगे तो dt अपॉन आ जाएगा 5, dt अपॉन 5। अब सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर i बराबर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। 5x को हमने क्या माना है t, तो 5x की जगह हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, और dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 5। 1 अपॉन 5 आगे रख लेते हैं, 1 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt। चूंकि फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो dx होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। यहां लिख देते हैं i बराबर 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स टी क्या रखा था हमने 5x प्लस 5x अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा फोर्थ सवाल का आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल क्या दिया हुआ है, i बराबर इंटीग्रेशन किसका करना है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3x अपॉन 1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2x स्क्वायर। अगर इसका भी स्क्वायर लिखना है तो √2 को मैं कैसे लिख, √2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, और x की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx। यहां देखो i बराबर √2x स्क्वायर बराबर t, माना t, इसके बराबर हम मान लेते हैं t। इसका डिफरेंशियल करेंगे रेस्पेक्ट टू किसके, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा √2 वैसे का वैसा दिया हुआ है, लिख दिया, कांस्टेंट है। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, dx बराबर dt। यहां से dx निकालोगे तो ये निकल आएगा dt अपॉन 2 √2x। यहां देखते हैं क्या हो जाएगा 3x अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपॉन 2 √2x। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये कांस्टेंट है, बाहर रख लो 3, नीचे क्या है 2 √2 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब यहां से देखो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग i बराबर ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 √3 1 अपॉन a कितना है 1, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या दिया हुआ है t प्लस c। i बराबर 3 अपॉन 2 √2 क्या है 2 √2 tan इनवर्स t क्या माना था हमने √2x स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पांचवें सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है, i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 का dx। इसका dx कैसे करेंगे, देखिए i बराबर x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यू का स्क्वायर और इसका dx। x क्यू को हम t मान लेते हैं, माना x की पावर 3 बराबर क्या है t मान लिया हमने। इसका डिफरेंशियल करोगे, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। यहां से dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब यहां पर रख देते हैं i बराबर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस का t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। या x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बाहर रख लो, अपॉन 1 माइनस का t स्क्वायर dt। चूंकि इसका क्या फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कर सकते हो तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस का t स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt। यह फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब dx करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला प्लस का c। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं i बराबर 1 अपॉन 3 दिया हुआ है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a कितना है 1 लॉग 1 कितना है 1, और x की जगह क्या रख देंगे प्लस का t अपॉन 1 माइनस का t प्लस c। i बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस t क्या माना था मैंने x की पावर 3 x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। ये हमारा 6 सवाल। 7 देखते हैं क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x अपॉन 2 भागों में तोड़ लेते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 1 इसका dx, और -1 के अपॉन में अलग से तोड़ लेते हैं इसको 1 अपॉन √ में x स्क्वायर माइनस 1 इसका dx। दो तरीके से इसको तोड़ लेते हैं।
इस वाले में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 बराबर टी मान लिया मैंने, माना, तो यहां से मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt। यहां से dx निकालोगे तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो यहां पे लिखते हैं इस वाले सवाल में i बराबर x अपॉन रूट में t आ जाएगा और dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल, माइनस ये वाला अलग से चल रहा है, देखिए 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं dx। तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 टी, 1 अपॉन रूट टी, और 1/2 कहां रख लेते हैं, बाहर। 1/2 को कहां रख लेंगे, बाहर रख लेंगे। 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा इंटू डी टी, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का dx बराबर लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। या देखो इसका क्या करना है, 1/2 टी की रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, नीचे 1/2 करेंगे, ऊपर लाएंगे तो टी की पावर 1/2 काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और dt ये हमने कर लिया लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इसका देखो यहां से इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, चूंकि फॉर्मूला x की पावर n का dx करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, i बराबर t की पावर माइनस 1/2, 1/2 बाहर वाला यहीं पे रखा हुआ है, 1/2 माइनस 1/2 एक प्लस, और नीचे हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1, और ये माइनस का लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यहां से देखिए ये हो जाएगा 1/2, टी की पावर आधा कम कर दोगे, एक में से कम कर दिया, माइनस का 1/2, तो कितना बचेगा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, और अपॉन में भी प्लस का 1/2, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी की पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब टी के बराबर हमने क्या रखा था, यहां पर टी क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे हम आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, हाफ पावर का स्क्वायर रूट लगा देंगे, -1 का स्क्वायर रूट माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारे 7वें सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। ये सवाल है एक्सरसाइज 7.4 का 8वां सवाल, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, यानी 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 6 की 6 आ जाएगी, और dx एक्स की पावर क्यू को हमने टी मान लिया, माना, तो यहां से इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। यहां से dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो आई बराबर सवाल पर आ जाते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में x की जगह क्या रख देंगे t, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का स्क्वायर, और dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये dx की जगह रख दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, i बराबर क्या बचा है वो लिख दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a क्यू का स्क्वायर और dt। हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, ये 1/3 आगे लिख लो, ये वाला कांस्टेंट, ये फॉर्मूला लिखाया था, चूंकि
1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। तो फॉर्मूला होता है लॉग ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/3 लॉग x की जगह t प्लस अंडर के अंदर t स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस सी। i बराबर 1/3 लॉग t की जगह वैल्यू रख दो, t क्या माना था हमने, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स क्यू स्क्वायर लगा दो और x की पावर 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 पोस्ट प्लस सी। यहां लिख देते हैं i बराबर 1/3 लॉग एक्स क्यू प्लस अंडर रूट में हो जाएगा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये नवा सवाल है, i बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए i बराबर लिखा हुआ ये, तो हम क्या करें यहां पर 10x बराबर t मान लेते हैं, माना 10x बराबर t है। इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x और x का dx बराबर dt। यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल आएगी, dt अपॉन सेक स्क्वायर x। अब आ जाइए सवाल पर, i बराबर सेक स्क्वायर x अपॉन, देखो 10x को हमने t माना तो स्क्वायर बचा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और dt अपॉन सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x से ये सेक स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, i बराबर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dt। हमने ऐसा भी एक फॉर्मूला लिखाया था, चूंकि 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx बराबर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमने देखा x की जगह पर क्या है t और a कितना है 2, तो क्या रख देंगे यहां पर, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में t प्लस इस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c। i बराबर लॉग t को क्या माना था हमने 10x, तो t की जगह क्या लिख देंगे, 10x प्लस रूट के अंदर 10x का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस c। ये हमारे 90 सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आया है, तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बना सकूंगा। थैंक यू।